मेरे देश के 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों, उसके बाद में मेरे देश के जितने भी पॉपुलेशन है, लोक संख्या है 150 करोड़ नियर, सभी मेरे देश के लोगों, और उसके बाद में मेरी बहन मुर्मू जी जो मेरे से 8 महीना बड़ी है, आर्यवंशी मौर्य वंशी बिरसा मुंडा का खून, मैं भी मौर्य वंशी नागवंशी बिरसा मुंडा का खून हूँ। उसके बाद में मेरे जुडिशनरी के, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो मेरे भाई लोग हैं, जज लोग, मेरी उम्र 66 ईयर्स की है, चल रहा है। मैंने डिफेंस में 30 साल सर्विस करके, मैं जो 2021 में इन लोगों ने जो 19 का फ्रॉड इलेक्शन करने के लिए, रेगुलराइज करने के लिए, कोरोना, उसमें खेती का बिल लाकर 800 मेरे देश के जो कृषि प्रधान देश है, खेती वाले की हत्या कर दी। उसके बाद में ताली थाली बजाई। बताओ मेरे देश के लोगों, आज मैं बताना चाहता हूँ, 21वीं सदी 2025 में देख लीजिए, हमारा प्राइम मिनिस्टर कहता है 24 में 5 किलो से 85 करोड़ लोग जी रहे। सपोज ये 85 करोड़ लोग कौन है? आज हम इस देश के अंदर में 130 करोड़ लोगों के डेमोक्रेसी है, 90% लोगों की। और उसके बाद में देख लीजिए, ये कहते हैं आज आप 21वीं सदी में हो, सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है। ये कहते हैं कि आपके माँ बाप से बड़ा पत्थर है। ये जा रहे लोग जो यूरेशिया से आए हुए लोग हैं, उनका हेड था पुष्पशुंग, जो राम करके उन्होंने हमें 5000 साल तक गुलाम बना के हमारे ब्रेन के अंदर, और हमारा ब्रेन अरे पशु पक्षी से नीचे लाया है। उसके बाद में देख लीजिए, आज 2025 में 60 करोड़ लोग जो गू का पानी, नंगा साधु हकते मुतते हैं, वो बोलते 60 करोड़ लोगों ने पानी पिया। बताओ मेरे देश के लोगों, आज हम 21वीं सदी में हैं, इस पृथ्वी के ऊपर की बात कर रहा हूं मैं। ऐसा अन्याय अत्याचार 21वीं सदी में कोई इस पृथ्वी के कंट्री के ऊपर हो रहा है? 90% लोग हैं, फिर भी हम लोग। मैं अपने जुडिशनरी के लोगों को बताना चाहता हूं, और इसमें 1% भी अगर गलत होगा, आप मुझे बुला सकते हो। मैं 1 से 1.5 घंटा सुप्रीम कोर्ट में लेक्चर दूंगा, पूरे वर्ल्ड को सुनाना है, और आप लोगों ने डिसीजन लेना है। आप फांसी भी दोगे तो भी मुझे मंजूर है, अगर मैं कोई गलती कर रहा हूं तो। उसके बाद में ब्यूरोक्रेसी, पुलिस कमिश्नर, और जो महाराष्ट्र में एसडीओ कहते हैं, और सबसे बदमाश प्रेस मीडिया इस देश की, जिस वर्ल्ड के अंदर में जिसका 100 से ज़्यादा नंबर है, और सबसे बदमाश इस महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया और ये ब्यूरोक्रेसी के लोगों, इतने तुम लोग आंखों के ऊपर बदली, यानी हम 90% जो है मूल निवासी इस महाराष्ट्र में पैदा हुए हैं, हम क्या मर मिटने के लिए पैदा हुए? आप हमारी हत्या करोगे? हाँ, देख लो मेरे देश के लोगों, आज 21वीं सदी में आपके हाथ में मोबाइल है, और मेरे वर्ल्ड के ह्यूमैनिटी को मानने वाले, मानवता, उसके बाद में इंसानियत हिंदी में और ह्यूमैनिटी से ये देश चल रहा है। सुन लो, हमारे देश में तथागत गौतम बुद्ध होके गए, जिन्होंने कहा था मैं वास्तववादी हूं, मैं तर्क शुद्ध बुद्धि से सोचता हूं, और मार्ग दिखाया उन्होंने। देखो, इंसान करके हम एक ही बार पैदा होते, जब तक जिंदा है हम लोग
हमें दूसरे के बारे में बुरा सोचने का करने का तो बड़ी बात हुई, बहुत दूर की। हमको कोई अधिकार नहीं। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय, इसी बेस के ऊपर से बुद्ध ने जो मार्ग दिखाया, इस मार्ग से पूरा इस वर्ल्ड से जितने डेवलप कंट्री है वो अपना डेवलपमेंट कर रहे। लेकिन मैं दुख के साथ बताना चाहता हूं, ये बुद्ध का देश था। स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। आज से 5000 साल पहले इवन इतना ही कहता है ये आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारा हिटलर से नाजी का औलाद जिनका चिन्ह स्वस्तिक था, इनका भी है। जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, आर्य विदेशी यहूदी का हेड, ये भागवत कहता है हम 3000 साल पहले आए, हमने जाति व्यवस्था बनाई। और इन लोगों ने 10वां मौर्य राजा, इनका हेड था बृहदत्त, पुष्पशुंग। इन्होंने 10वां मौर्य राजा बृहदत्त की, जो बुद्ध का देश था, बुद्ध के विचार से चल रहा था, उसकी हत्या कर दी कपट बुद्धि से। और मेरे देश के लोगों, इन लोगों ने जो बुद्ध के प्रचारक थे, उनका सर काट के शराव नदी में डाल दिया। और देख लीजिए वो बेचारे भाग गए जिधर मिली। कोई कोरिया भागा, कोई जापान भागा, कोई थाईलैंड भाग गया। कितने क्रूर लोग हैं। और इस देश के 90% लोगों के ऊपर दिमाग देखो इनका, 90%, यानी हम 90 लोग हैं और ये 3%। देखो यानी इसका मतलब कितने क्रूर लोग हैं। आज तो आप मानते ना सभी का जन्म औरत के पेट से हुआ है कि नहीं मानते? आज तो भी 21वीं सदी में तो इन लोगों ने मनुस्मृति बनाई। क्या कहा? ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण, मुंह से, ठीक है, वो ब्राह्मण वो सबसे टॉप में रहेगा। यह है 3%। और वो जो बोलेगा वो सभी ने करना है। क्षत्रिय ये मेहनत करेगा, खेती करेगा और वक्त आने पे लड़ाई भी करेगा। इसका जन्म बाहों से। और बेम्बी से जो बनिया कहते हैं हम लोग, वैश्य, वो सिर्फ धंधा करेगा। और वो जो कहता है मुंह से पैदा हुआ है, उसके अगेंस्ट में अगर जाएगा तो उसकी हत्या करेंगे। और जो शूद्र पैर से हुए, उनके 7000 जातियां बनाई। मेरे देश के लोगों सुन लो, ये हमारा देश है। 90% लोग कितने क्रूर। इन्होंने कहा जो भी पढ़ाई करेगा उसके कान में शीशा डाला जाएगा। ये बैचलर आए थे। इस 90% लोगों के 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत जो इनकी चाहेंगे उसकी वो बलात्कार, खून, हत्या करेंगे। और जो भी मुंह से आवाज निकले उसकी हत्या करेंगे। उसके बाद में अगर हमारे माँ बहन का हस्बैंड मर जाता है, उसी चिता के ऊपर जो मर गया उसके ऊपर उसको जिंदा जला के नगारा पीटते थे। और जो हम अति शूद्र कहते हैं, जो इनके हकते हैं, वो टोकरी में उठा के फेंकते थे। मुंह को जमीन के नीचे थूकने से उसको मड़का और पीछे में झाड़ू। और आदिवासी जो कहते हैं अति शूद्र, उनकी बच्ची के बदन के ऊपर कपड़ा नहीं चाहिए था। अगर गलती से कपड़ा हुआ, ये साउथ की नमोद्रिपाद इतने क्रूर, उसकी दोनों साइड की छाती काटते थे। बताओ मेरे देश के लोगों और मेरे वर्ल्ड की ह्यूमैनिटी के लोगों, इतना अन्याय अत्याचार इस पृथ्वी के ऊपर कहीं तो भी हुआ है क्या? और देख लो इस देश के ऊपर कई लोगों ने आए चले गए। 10वीं सदी तक, जहां तक मेरा स्टडी है, महाराष्ट्र में लिंगायत, बसेश्वर, शूद्र थे। वो भी शुरुआत होगी। उसके बाद में शूद्र जो सिंपी समाज के थे, नामदेव महाराज, इतना मारा भाई साहब, इतना मारा, वो अमृतसर में जाके शिरोमणि बन गए। रैदास, कौन थे रैदास? अति शूद्र। कबीर, गुरु गोविंद साहब की फैमिली को उड़ा दी।
और हमारे देश में जो क्षत्रिय थे वो जमीन के लिए आपस में लड़ते थे और उनको 10-10 औरतें रहती थी। औरतों का शौक, औरतें तो हमारी है। अभी औरतों को खाने पीने के लिए मिल रहा है। आज बताओ मेरे को, मैं एग्जाम्पल, हर एक चीज के लिए एग्जाम्पल देता हूं। हम गांव में कुत्ते कुत्तियां घूमते रहती है, या पशु पक्षी ले लो, कोई भी ले लो, वो नैसर्गिक है। वो पशु पक्षी को भी लागू है और इंसान को भी लागू है, क्योंकि जो निसर्ग के नियम है वो इंसान को लागू है। ये बुद्ध ने बताया। बुद्ध ने बताया तर्क शुद्ध बुद्धि और टाइम यानी मैथमेटिक्स से ही, साइंस मैथमेटिक्स से आपका डेवलपमेंट हो सकता है। अब वो गांव में घूमने वाले कुत्ते कुत्ती कभी सोचते ही क्या ये बुढ़ा है, ये बुढ़ा कभी सोचता है ये जवान है। और उन्हीं को कुत्ता जो रहता है वो कुत्ते को अगर जवान खाने पीने वाली मस्त, और एक एग्जांपल देता, एक बेचारा सादा आदमी है, फैमिली है, उसके घर में खूबसूरत लड़की पैदा हुई और वो बेचारा धूप में बारिश में काम कर रहा है। बताओ वो खूबसूरत लड़की का चेहरा कैसा होगा। और एक इंसान है जो बेचारा, उसकी लड़की नॉर्मल है, अभी उसके घर में सब खाना पीना सब कुछ है, वो तो अच्छे दिखेंगे ना। तो ये अभी इनको अभी जब राजाओं ने रानियां कर दी 10-10, तो फिर क्या करेंगे? राजा कितने रानी का सेटिस्फाइड कर सकता है? और ये इनको अधिकार क्षत्रिय वो भी वही करेगा, क्योंकि क्षत्रिय राजा जब हिसाब करना है तो दिमाग किसको है भाई? ये तो घुटने में, हमारे महाराष्ट्र में कहते हैं पहलवान अक्कल घुटने में, सोच ही नहीं है उसको। तो ये लोग उनके घर में मुनीम जी करके काम करने लगे और ये बताते थे पहले 3 करोड़, अभी 33 करोड़ है। तो राजा, क्षत्रिय राजा जिसको आप राजपूत कहते हो, हमारे महाराष्ट्र में निजामी मराठा है 200 फैमिली, वो भी बताता है, क्योंकि महाराष्ट्र ने पूरे वर्ल्ड में नाम किया ने, महाराष्ट्र ने आज़ादी मिला के दिए, 3 क्रांतियां हुई, ये बताता हूँ। तो राजा दयावान। अभी जब इनकी बुद्धि, इनका सोच देखो कितने क्रूर लोग हैं ये। राजा किसी ने भी मुझे बताओ 16वीं सदी तक किसी संत को मारा होगा तो 18वीं सदी तक मुझे बताओ किसी संत को मारा होगा तो अभी इन्होंने सोचा कि ये लोग क्षत्रिय राजा लोग अगर ये ऐसे करते रहेंगे तो ये तो 90% लोग जागरूक हो जाएंगे भाई। इनकी क्रूरता देखो, इन्हें मैं यही सिद्ध करने वाला हूं, ये 3% लोग कितने क्रूर है। और ये क्रूरता वाले लोग समाज के अंदर पैदा किए हैं इन्होंने। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ये तो वर्ण व्यवस्था के है, इनको तो कोई कमी नहीं है। और उसमें से सबके ऊपर कंट्रोल करने वाले ये 3%, और इनका धंधा क्या है? 90% लोगों की 3 साल से बेटी से लेकर कोई भी औरत के ऊपर बलात्कार, खून, अत्याचार करेंगे। और 90% जो लोग हैं उसके ऊपर जैसे कोई भी आवाज उठाएगा या कोई पड़ेगा उसकी हत्या करने का। तो मुगल को बुलाने के बाद में वो बैचलर है, और देख लो सभी मुगल आते, महाराणा प्रताप सागा कहा था, क्योंकि मुगल लड़वैया थे। ये उनके टट्टी खाने यानी चमच, उनकी हाजी के लिए उनके अंडर में काम करने लगे। देख लो दिमाग देखो भाई साहब। मुगल 700 साल रहे, तब तक के वो नहीं थे आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे। इनका दिमाग देख लो। अभी मैं प्रूव कर रहा हूं, और 1% भी इसमें गलत होगा ना, मैं भी पुणे के अंदर रहता हूँ जहाँ से पूरा भारत चलता है, और पैदा भी नागपुर में हुआ हूँ। आज भी चैलेंज करता हूँ, आप 3% लोग ब्रह्मा कहाँ पैदा हुए ला के दिखाओ, समझे? 3 क्रांतियाँ इसी महाराष्ट्र में हुई है। कितने आप क्रूर हो।
उसके बाद में 16वीं सदी तक हमारे यहाँ 500 से 600 राजा थे, क्षत्रिय राजा, क्योंकि दिमाग तो नहीं है इनको, और इनकी कौम बन गई आर्य, मुगल और क्षत्रिय। और 16वीं सदी तक 500 ये खुद को क्षत्रिय यानी उच्च वर्णीय, सिर्फ किसके नीचे? आर्य के नीचे, जो बाहर से आवे। अभी देख लीजिए, पहली क्रांति इसी महाराष्ट्र में हुई है, जिनका नाम है जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज। शूद्र, सभी शूद्र अतिशूद्रों ने अपनी आहुति दी है। ये उच्च वर्णीय लोगों ने कुछ नहीं किया है। ये महाराष्ट्र के निजामी मराठा, ये 16वीं सदी से ये जो मुगल की औलाद, खून आर्य का खून, और ये जो क्षत्रिय समझते हैं राजपूत, ये उनके खून है। ये मैं प्रूव कर रहा हूं। जगत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज, जिनका जन्म 1608 का है, उनको 42वें साल में मार दिया। और जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने पहली क्रांति पंढरपुर में की। सभी बैकवर्ड क्लास और शूद्र अति शूद्र लोगों ने, उसमें लेडीज भी थी, और पहली क्रांति करके लोगों को बताया आप सिर्फ भगवान के औलाद हो, कोई ऊंच नहीं है, कोई नीच नहीं है। और उस बेचारे की हत्या कर देगी 42वें साल में। बताओ, और क्या बोलते? पुष्पक विमान से चले गए। बताओ रे, यहूदी क्या औलाद हो, पुष्पक विमान कहा था। और निजामी मराठाओं और संभाजी ब्रिगेड के डॉक्टरेट के लोगों, तुम्हारा तो मुंह खोल के रहेगा। अगर मुंह नहीं खोलेंगे ना, जनता आपको माफ नहीं करने वाली। और होड़कड़ के औलादो, हराम खोर लोग बोलता हूं, ये कल इनका नौटंकी का मैं अभी एक्सप्लेनेशन करने वाला हूं। पहली क्रांति, उसके बाद में दूसरी। शाहजी राजे भोसले, 1594 का जन्म, और उनके मिसेस का नाम लखोजी जादव की लड़की जिजाऊ, जो शूद्र थी। सुन लो मेरे महाराष्ट्र के लोगों, तलवार लेके लड़ी अन्याय के विरुद्ध। और उसके बाद में महान राजा का जन्म हुआ 19 फरवरी 1630 को, जिनका नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज। ऐसे राजा को मां जिजाऊ ने जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के कीर्तन में भेजा। और ये यहूदियों, तुमको प्रूफ अगर चाहिए, पुणे के जेएम रोड में चले जाओ, आज भी वहां मंदिर है तुकाराम पादुका चौक में, जहां पे जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज के पैर पड़कर उनको आशीर्वाद दे रहे जगत संत श्रेष्ठ महाराज तुकाराम महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को। और देख लीजिए, उसके बाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के सरदार शूद्र राजा, माँ बाप भी शूद्र, माँ भी शूद्र। ये इंपॉर्टेंट है इस महाराष्ट्र के लिए। ये जो बैठे हैं ना निजामी लोग, मराठा, जो कहते हमारे बड़े भाई एडवोकेट प्रकाश आंबेडकर जी, सुन लो कितने कूर है ये। और इनके कूर मैं प्रूव कर रहा हूँ, और चैलेंज है। इवन पुलिस कमिश्नर और एसडीओ महाराष्ट्र के सबसे बेईमान, अपने माँ के साथ, बच्चे के साथ और बेटे के साथ गद्दारी करने वाले, सिर्फ पैसे के लिए लालची और यहूदी के औलाद बैठे पूरे के पूरे। हरामखोर लोगों, हम इंसान नहीं है, कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। 3 साल की बेटी को बलात्कार खून किया जा रहा है, फिर भी मुंह बंद करके कोई एक्शन नहीं ले रहे हो। अभी तो आर पार की लड़ाई होंगी इस देश के अंदर में, और पहले महाराष्ट्र में होगी। उसके बाद में देख लीजिए, उनके सरदार मुस्लिम थे जो अति शूद्र थे। ये बताना चाहता हूं मैं, उनको मोगलों ने बोला, अरे आप लोगों के साथ अन्याय था, आप मुस्लिम धर्म ले लो। और वो हिंदू वर्ड यूज किया है। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, मक्कार। ये मोगलों ने किया हुआ वर्ड है। और शिवाजी महाराज के पास मुस्लिम और बैकवर्ड क्लास के लोग थे, अति शूद्र शूद्र। देख लो, उन्होंने मोगल मुस्लिम राजा कल्याण की उसकी लड़ाई लड़ी, जीता, और एक लड़की को लेके आए।
खूबसूरत लड़की। क्या बोला महाराज ने? खबरदार अगर मेरी बेटी को हाथ लगाया तो। ये रिस्पेक्ट था। सुन लो रे, गुंडे मवाली सभी पॉलिटिकल के, आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के एमपी एमएलए, हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे लोगों। और खबरदार अगर हाथ लगाया तो काट डालूंगा। और इतना रिस्पेक्ट के साथ भेजा। हमारे महाराष्ट्र में कंगन और एक ब्लाउज पूर देकर वापस भेजा। और कहा खेती वाले को अगर हाथ लगाओगे ना, उंगली काट दूंगा। और देख लो कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, ये आर्य विदेशी यहूदी पेशवा, ये मुगल के अंडर में काम कर रहे थे। बताओ मेरे देश के लोगों, 700 साल राज किए, तब मुस्लिम आतंकवादी नहीं था? उसने घात करने की कोशिश की, चीर डाला। और ऐसे महान राजा का जब राज्याभिषेक का समय आया, ये पेशवाई और ये निजामी मराठे मुगल के अंडर में काम करते थे, मुगल के लिए। इन लोगों ने उनका विरोध किया और महाराज ने काशी के गंगा भट्ट से उनका वेट के बराबर सोना दिया। और उस गंगा भट्ट ने पैर के अंगूठे से राज्याभिषेक किया। बताओ मेरे देश के लोगों, इतने बड़े राजा का। और क्रूरता देखो, ये पेशवे जो यहूदी के औलाद 3% जो है यहूदी, इन लोगों ने, पेशवाओं ने उसकी हत्या कर दी और बदनाम किया कि पापी था। छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र था, उसका राज्याभिषेक किया, इसलिए उसकी मौत हुई। और ऐसे महान राजा का मृत्यु 50 साल में 1680 में होता है। लेकिन इसी महाराष्ट्र के ये जो है संभाजी ब्रिगेड के एक संस्था है, जैसी आरएसएस की संस्था है, वैसे ये निजामी मराठाओं की संस्था है। इतने डॉक्टरेट किए लोग हैं, लेकिन कभी इतिहास नहीं बताएंगे। 189 ईयर तक शिवाजी महाराज, जो ज्योतिराव फुले ने 1869 में जब उनकी समाधि रायगढ़ से रिसर्च करके निकाली और पहली शिव जयंती की, पूरा इतिहास राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने लिखा है। इनके मुंह में घी भरा हुआ है। आज इतना अन्याय अत्याचार हो रहा है। और जिजाऊ का औलाद खून बोलता है, वो नामदेवराव जाधव, जो शूद्र थी, लड़ी थी, मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। और उसके बाद में देख लो, उनका मृत्यु 1680 में हुआ। उनका बेटा छत्रपति संभाजी महाराज का जन्म 1657 का है। मेरे देश के लोगों सुन लो, ऐसा महान राजा 32 साल में 10 ग्रंथ लिखे थे और एक भी लड़ाई नहीं हारा था। उस 32वें साल में 1689 में ये पेशवाई और ये मुगल के औलाद जो निजामी मराठा है, कपट बुद्धि से पकड़ा उसको। और कोई बोलता है पेशवा ने उनको काटा, क्योंकि पेशवा तो मुगल के अंडर में काम कर रहे थे ना, और कुछ हमारे राजा के साथ थे। और देख लीजिए उनके 32 टुकड़े किए गए 1689 में। सुन लो मेरे देश के लोगों, ज्यादा दिन का इतिहास नहीं है। और उनके फेंके गए नदी में, और पेशवाई ने दवंडी दी थी, जो भी उसको हाथ लगाएगा ना उसको काटा जाएगा। लेकिन ये मत भूलो, ये जो अति शूद्र लोग हैं ना, ये हम जीनियस कौम है। हम कभी मर मिटने के लिए डरेंगे नहीं, लेकिन अन्याय सहन नहीं करेंगे। और हमारे अंदर इंसानियत, मानवता और ह्यूमैनिटी है। हम किसी के ऊपर भी अन्याय अत्याचार नहीं करेंगे। अरे अपने घर में भूखे रहेंगे, लेकिन इंसानियत कभी नहीं भूलेंगे। ये हमारा खून है। जितने भी इस देश के हैं ना SC ST के लोग, ये मानवतावादी है, मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, ऐसे राजा का जो अति शूद्र थे, जिनको मुंह को मड़का बांधा था, पीछे में झाड़ू, इनकी गंदगी टोकनी उठा के लेके जा रहे थे। उस महान अति शूद्र गायकवाड़ फैमिली ने उनके 32 टुकड़े को सिलाया और पूना से 30 किलोमीटर दूर भीमा कोरेगांव वडू बुजुर्ग में 3 किलोमीटर इधर उनकी क्रियाक्रम किया और समाधि बनाई। गायकवाड़ फैमिली 1689।
फिर देख लो, ये चलते रहा, साम्राज्य चलते रहा है अतिशूद्र, ये इंपॉर्टेंट है अतिशूद्र। और 1725 को एसटी की धनगर समाज, जो मेंढरू और जो जिसको शिप कहते मेंढरू, और ये बकरी जो हम खाते गोट, ये बेचारे उनका धंधा, क्योंकि ट्राइबल लोग तो जंगल में रहते, ट्राइबल थी वो बेचारे, वो आदिवासी समाज के लोग, देखो कभी भी इनका अन्याय अत्याचार सहन नहीं किया है और उसका मुकाबला किया है। वो उनका 19 में जन्म हुआ, 1725 में लड़ी वो अन्याय के विरुद्ध, वो नगर डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म था। बताओ मेरे देश के लोगों, ऐसे महान अहिल्याबाई होळकर के और मराठा के साथ इनका खून का रिश्ता था। उनकी फैमिली, होळकर फैमिली, शिंदे फैमिली जो है राजस्थान और एमपी में चली गई। और देख लीजिए, अहिल्याबाई होळकर अन्याय के विरुद्ध लड़ी। बताओ, औरत थी एसटी की, धनगर, और उनका मृत्यु सुन लो 1795 को, वो उस टाइम में मुगल थे इस देश में। 700 साल में कभी भी इन्होंने मुगल का विरोध नहीं किया। और ये जो निजामी मराठा और ये जो राजपूत क्षत्रिय भूमियार जो है ना, ये इतने क्रूर है क्योंकि इनका दिमाग घुटने में है। देख लो कुश्ती महासंघ वाला, देख लो आगरा में तलवार निकाल रहे 21वीं सदी में। बताओ मेरे देश के लोगों, ये जो 3% लोग हैं, और उसके बाद में मैं इनका इंसिडेंट बताता, कल उसकी जन्मदिन था 300वां, सिर्फ 300 डे हो गए भाई साहब। 1895 को उनका मृत्यु हुआ। इनकी नौटंकी मैं बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र के लोगों और भारत के लोगों जागृत हो जाओ। और उसके बाद में तारा रानी और राजा राम महाराज। अब बताओ, 1795 में ये एक आदिवासी स्त्री तलवार लेके लड़ती है, और शूद्र थी, अति शूद्र। और ये अति शूद्र जो शिवाजी महाराज से लेकर जिजाऊ की कौम है, उनके साथ उनका खून का रिश्ता था। अभी बताओ मुझे, तब तक के मुसलमान आतंकवादी नहीं थे। 11वीं सदी से ये लोग उनकी चमचगिरी कर रहे थे। और 18वीं सदी में जब मुगल आए, अंग्रेज आए, अंग्रेज ये न्यायप्रिय है। अभी इन्होंने क्यों विरोध किया, ये भी मैं बताता हूं आपको। तो मुझे बताओ, अंग्रेज आए 1795 को, वो मरी, वो किसके लिए मरी बताओ? लोगों को न्याय देने के लिए। और कल की उसकी जो थी, महाराष्ट्र के लोगों सबने देखा, ये आतंकवादी, देशद्रोही, कांग्रेस, आरएसएस। देख लो, फिर से डेफिनेशन बताता मैं। ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार, बराबर है। कितने पढ़े लिखे लोग हैं। आज अगर हम लोग 85 करोड़ 5 किलो से जी रहे, आज 21 सेंचुरी, हम नेट में आए, 2015 में नेट आया, और 85 किलो 5 किलो से खा रहे हैं। तो ये समाज के अंदर कितने पढ़े लिखे लोग हैं। गू का पानी पी रहे, गू का 60 करोड़। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सब ये जो है ना, ये बदमाश प्रेस मीडिया पूरे भारत के, वर्ल्ड से सबसे ज्यादा बदमाश। कल उसकी जयंती के ऊपर ये पूरे गिधड़ के औलाद, बोलता हूं, ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कांग्रेस, आरएसएस, जनसंघ के पूरे एमपी, एमएलए, सब जाति के, तो कितने लोग पढ़े लिखे थे है, बताओ मुझे, क्या है धंधा इनका। हमारे मनुस्मृति में क्या कहा है, 90% लोगों की
3 साल से बच्ची से लेकर महिला के ऊपर अन्याय अत्याचार करना है। और 90% लोग अगर हमारे विरुद्ध आवाज उठाते उसकी हत्या करना है। कल ये पूरे के पूरे और क्या बता रहे, उसने इतने मंदिर बनाए, उसने इतने ये किए। आज बताओ मेरे देश के लोगों, वो धर्म के नाम पे मरी। अरे इंसान का धर्म तो मानवता, ह्यूमैनिटी है, और इंसानियत यही है सबसे बड़ा। इंसान पैदा होता है, उसके विचार आचार अच्छा या बुरा इस बेस के ऊपर। आज ये आमदार को 10 लाख, खारदार को 61 लाख, किसका है रे भाई पैसा? ये देखो कुत्ते बिल्ली जैसे दिखाते, और सभी इकट्ठा आतंकवादी देशद्रोही कांग्रेस आरएसएस के जो एमपी एमएलए हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर लोग इकट्ठा होकर देख लो महाराष्ट्र, और ये हरामखोर महाराष्ट्र की मीडिया कुत्ते बिल्ली जैसे भूख रहे थे। और इतना ही नहीं, वो 3% जो है आतंकवादी देशद्रोही यहूदी के औलाद, आज 5000 साल हो गया, 3 क्रांतियां इस महाराष्ट्र में हो गई। आज 21वीं सदी में बताओ मेरे देश के लोगों, कितने ये हमारे समाज के जो है बैकवर्ड क्लास के लोग, ये हरामखोर उनका गू खाने के लिए कैसे होते। सभी पार्टी के 6 के 6 पार्टी के। ये क्या पॉलिटिक्स है मेरे महाराष्ट्र के लोगों? आप 21वीं सदी में हो ना। ये अहिल्याबाई होड़कर ने ये काम किया? अरे शर्म करो होड़कर के और निजामी मराठाओं को बोलता हूँ, चाहे वो पॉलिटिक्स करो चाहे गवर्नमेंट करो, जो कोई रहो, ये किसके बाप के नहीं हुए। और आज क्या हालत है, क्या हालत है बताओ मेरे देश के लोगों। कितने ये कूर लोग हैं, इनके लिए एक ही सॉल्यूशन है मेरे 90% बैकवर्ड क्लास के लोगों, आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस के जो एमपी एमएलए 400 टाइम डिक्टेटर है, इन लोगों को बायकॉट करो। आपको मरने के कंगार के ऊपर लाके छोड़ा है। ऐसे ये इनका ये वर्ड नहीं है, ये आतंकवादी से भी आतंकवादी लोग हैं ये एमपी एमएलए। ये कल आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र ने, पूरे भारत में। उसके बाद में देख लो, अंग्रेज आए 18वीं सदी में, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने समता लाई एजुकेशन शुरू करके। सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख ने पहली स्कूल निकाली 1 जनवरी 1848 को। उसके बाद में शाहू महाराज, जिनका जन्म 1874 का है, 1902 में उन्होंने आरक्षण दिया। कहा जो भी नहीं जाएगा स्कूल में उसको 1 पैसा फाइन और 50%। कौन है ज्योतिराव फुले? ज्योतिराव फुले का भी जन्म इसी पुणे में हुआ है। तीनों क्रांतियां इस एरिया में हुई है। और उन्होंने आरक्षण दिया। उसके बाद में भगवान बिरसा मुंडा का 1875, ये दूसरा बिरसा मुंडा पैदा हुआ है। मरने तक बोलूंगा। और जिसको चैलेंज करना है, जितने हिस्ट्री के डॉक्टरेट लोग हैं, जितने एमबीबीएस के डॉक्टरेट लोग हैं, जितने इंजीनियरिंग के डॉक्टरेट लोग हैं, जितने साइंस के डॉक्टरेट लोग हैं, और जितने लॉ के डॉक्टरेट लोग हैं, अगर हिम्मत है ना, क्वेश्चन पूछो। मैं बोल रहा हूँ, और मेरे देश की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मेरी बड़ी बहन मुर्मू जी, आपने जो गलती किया, आपको एजुकेशन नहीं था, आप भी गए जहाँ हकते मुत्ते उसका पानी पी के आए, आपकी कोई गलती नहीं है। इंसान को जितना पढ़ाई होगा उतना ही सोचेगा। ये सब कुछ नेट आया इसलिए मेरा पढ़ाई हो गया। और चैलेंज है भारत के किसी भी नहीं, महाराष्ट्र के जो देश चलाते और ये संघी लोगों को, इवन भागवत को बोलता हूँ, आ जाओ पुणे के अंदर, पूछो क्वेश्चन। ये तो मेरा क्वेश्चन का जवाब दो, किस धरती के ऊपर कहा ब्रह्मा पैदा हुआ है? ऐसा अभी गुलाम नहीं होंगे, तुम जो बोलेंगे वो करेंगे हम लोग। और हमारे समाज के गिदड़ लोग 75 साल में कुत्ते बिल्ली जैसे हरामखोर लोगों को 10 लाख रुपया आमदार को मिलता है, 61 लाख रुपया खासदार को, और बाकी 90% मरने के लिए पैदा हुए समाज के लोगों। सिंपल है, ये लोगों को बायकॉट करो। कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, ये पीएमएल जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर, सिंपल इनके लिए मैंने सॉल्यूशन निकाला है। इनको बायकॉट करो, और जो भी 90% मूल निवासी एससी एसटी ओबीसी लोगों को सपोर्ट करते हैं उसका भी बायकॉट करो। और मेरी बेटी और बहनों, देखो 3 साल की बेटी के साथ काट कर बलात्कार करके खून जाता है। इस महाराष्ट्र की ब्यूरोक्रेसी
पुलिस कमिश्नर एडीओ सब चुप करके बैठे हुए हैं, कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे। और देख लो, जिस अहिल्याबाई होड़कर ने अन्याय को लड़ी, एसटी की थी, उनके समाज के लोग होड़कर के देखो कैसे चाट रहे, फुले के समाज के लोग देखो चाट रहे। जितना टट्टी खाऊंगा मैं उतना मेरे को रिस्पेक्ट मिलेगा। अरे शर्म करो रे, यहूदी को औलाद हो, पढ़े लिखे हो आप। 5000 साल के बाद में 3 क्रांतियां इसी महाराष्ट्र में। अरे मेहनत का एजुकेशन, मेहनत की नौकरी, हेल्थ और टैक्स भरते। हरामखोर लोगों, तुमने क्या किया रे? और ये आदत, ये बैकवर्ड क्लास के समाज में लालच 10 लाख की, हरामखोर होड़कर फैमिली का तू। एक उसको मिला नागपुर का डॉक्टर महात्मा, और ये आम से पैदा हुआ है। ये जो है ना भिड़े की औलाद है ये। हरामखोर, शर्म नहीं आती? जो बेचारे मेंढरू गरीब लोग हैं और बकरा है, ऐसे लोग यहाँ महाराष्ट्र में मेरे मार जग जाओ अभी। उसके बाद में एक जीनियस इंसान पैदा हुआ है जिसका नाम है पेरियार रामास्वामी। और देख लीजिए मेरे देश के लोगों, विश्व रत्न का जन्म 14 अप्रैल 1891 को। और देख लीजिए 19 में अंग्रेज न्यायप्रिय थे। अंग्रेज आए इसलिए इन्होंने उनके अगेंस्ट में ये किया। और मुगल रहे 700 साल, इनके चमचेगिरी करने वाले। तब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। हाँ, अरे भाई, जब मुसलमान आतंकवादी नहीं था। और ये हमारे अनपढ़ गंवार लोग बोलता हूँ, ये आमदार खासदार, हाँ, पैसा चाहिए पैसा। उसके बाद में देख लो, इनका 3% लाया था। और शाहू महाराज ने 1920 में बोला है, आज से मूल निवासी SC ST OBC माइनॉरिटी के मराठे लोगों का नेतृत्व डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर करेंगे। और 6 में 1922 को इतना बड़ा राजा 6.5 फीट का एक बुक्के से बैठा था। आरक्षण के जनक शाहू महाराज की मृत्यु हुआ है। कोई बोलते हत्या किया, कोई बोला पॉइजन। बताओ सही बात है क्या गलत बात है? इस महाराष्ट्र के लोगों 3 क्रांतियां हुई है। और 24 में जीनियस पर्सन पेरियार रामास्वामी, जो 1905 में जहाँ हकते मुत्ते नंगा साडू पेशाब करते, इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते क्या रे? 10% लोगों और यहूदी की औलाद को पुत्ता हूं मैं। बताओ रे, अरे बताओ निजामी मराठाओं के। अरे वो तो उनका खून है, वो तो सुधरने वाले ने आपको छोड़ने वाले हैं। 200 फैमिली इस महाराष्ट्र के ऊपर राज कर रहे हो, नंगा नाच चल रहा है। अहिल्याबाई होड़कर क्या न्याय देने के लिए लड़ी है कि पूजा करते थे वो? 3 क्रांतियां हुई इसी महाराष्ट्र में। आप क्या समझ रहे? 15वीं सदी में एक मोबाइल आया है। और उन्होंने जब वो गए इलाहाबाद में 1905 में, उनको भूख लगी। क्या बोलते वो? अरे उनका हमारा तो एंटीना लंबा रहता है, हाँ, हम चिकने रहते हैं, कभी भी रेडी। और कुत्ते को फेंका था झूठी वाली पतड़ा, उसमें से खाए। और 24 को कांग्रेस छोड़ी। देख लो, 24 को कांग्रेस छोड़ी। महाभारत रामायण देखो, 3 साल से बेटी से लेकर एकलव्य आदिवासी था, उसका अंगूठा काटा गया। रामायण में देखो, ये गू का पानी, पेशाब का पानी, हगने का पानी इनके कुत्ते नहीं पीते, कुत्ते पालते। इनके घर में कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते सोते हैं उसके साथ। हाँ, उन्होंने सीता को लवकुश किया। और सीता के अग्नि परीक्षा ये जो आया पुष्पशुंग राम, इसने ली। बताओ। और राम और लक्ष्मण, उनकी मूर्ति को माला पहनाया, कांग्रेस छोड़ी, चेन्नई गए और बोला नाक सांप काटने से एक ही आदमी मरता है, काटो बम्बन को। और 69% 85% मूल निवासी लोगों को दिया और सूची 9 में डाला। ये थे पेरियार रामास्वामी। उसके बाद में आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल क्षत्रिय, ब्राह्मण ये क्षत्रिय, और वैश्य लाला लाजपत राय ने 1885 में ज्योतिराव फुले का नॉलेज, शाहू महाराज का नॉलेज और बाबा साहब का नॉलेज करके आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे कांग्रेस की स्थापना की। और तिलक का मृत्यु 1920 में हुआ है। और 1925 में
आज से जनसंघ की स्थापना की। बताओ मेरे देश के लोगों, ये हमारे 3 जो होके गए, और पेरियार रामास्वामी सबसे जीनियस पर्सन, किसी के बाप को नहीं डरे, 95 ईयर्स तक जिंदा रहे, और बोले हिंदू राष्ट्र चाहिए 25 में। हिंदू ने क्या है भाई, ये मुगल की चमचेगिरी करने वाले मुगल चले गए 1800 में। हाँ, ये तीनों का नॉलेज, क्योंकि अंग्रेज आए, न्यायप्रिय थे, इसलिए फुले शाह अम्बेडकर हुए। कौन मरे हैं? ये तीनों क्रांतियां जो हुई है, ये सभी अति शूद्र लोगों ने किया। हम इस देश के मूल निवासी है, इन लोगों ने क्या किया है बताओ मेरे को। ये 3% यहूदी और ये निजामी मराठा के लोगों ने क्या किया, अपने राजा को भी मारा है इन्होंने। क्या रे अहिल्याबाई होड़कर के औलादो, होड़कर के औलादो, कुत्ते बिल्ली जैसे भूखते हो 10 लाख। अरे जनता है जनता, ख्याल में रखना, 21वीं सदी है अभी। और पानी के लिए, मंदिर के लिए। और 31 में ये गांधी जी, ये जो गुजरात का बनिया बोलते हम लोग, मारवाड़ी, उसके घर में पैदा हुआ। ये कोई गरीब नहीं था। और इन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रिक पोल के लिए 31 में स्ट्राइक किया। बाबा साहब सोचा आज अगर यह हालत है तो उस टाइम में क्या रहे होंगे। और बाबा साहब का एक बेटा यशवंत था, 1912, उसको मैट्रिक तक नहीं होने दिया, बेचारे एक पैर हैंडीकैप था। 27 मई 1935 को माँ रमाई का निधन हुआ। बाबा साहब ने SC ST को 36 में आरक्षण दिया, अति शूद्र को। देख लो, अति शूद्र को, जिनका शोषण हुआ, जंगल में रहते थे बेचारे। सुन ले, अहिल्याबाई होड़कर को औलाद हो, अरे शर्म वरम है क्या नहीं मेरे भारत के लोगों, पूरे के पूरे लोगों, मूल निवासी लोगों। सिंपल कैलकुलेशन है, इन लोगों का बायकॉट करो। कांग्रेस, RSS, जनसंघ और आज की इंडिया NDA अलायंस। देख लो वो मुलायम सिंह का लड़का, जिस मुलायम सिंह ने फुलान देवी को इंसानियत मिला, जिस भूमियार लोगों ने उनके साथ कितना बलात्कार किया, बैटिन क्वीन करके उसको बदनाम किया, उनके मैयत उठाई। और ये मुलायम सिंह का लड़का ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे यहूदी के औलाद सब बने 5-5 खासदार, और गू का पानी पी के आया, और ये बोलते फॉरेन में पड़ा है। क्या ऐसे लोगों का फायदा है? ये गुलाम हो गए, गुलाम। महाराष्ट्र में 180 फैमिली, हमारे बड़े भाई जो कहते निजामी मराठा, ये गुलाम है, गुलाम। ये कल पूरे गुलाम जमा हुए थे, आतंकवादी, देशद्रोही, हराम का पैसा खाने का धंधा पॉलिटिक्स है। और मैंने बताया सेकंड वर्ल्ड वार, अंग्रेज बोले चले जाएंगे, देख लो 7,22,000 लोगों ने, अति शूद्र लोगों ने अपने आहुति दिए। देख लो रिकॉर्ड, कौन मरे हैं? 90% मूल निवासी SC ST OBC के गरीब लोग मरे हुए। इन लोगों ने कुछ किया है क्या बताओ? आज पूछ रहा हूं मैं, ये शिवाजी के नाम लेने वाले संभाजी ब्रिगेड, ये होड़कर और पढ़े लिखे लोगों, पूरे के पूरे, किसी जात का रहो, किसी धर्म का रहो, हमारा नारा इंसानियत, मानवता के लिए मर मिटूंगा मैं। इस संविधान ने हमें आजादी मिला के दिए 5000 साल के बाद में, ऐसा नहीं मिला एक मत का अधिकार। उसके लिए कई अति शूद्र लोगों ने अपनी जान दिए। हम भी 21वीं सदी में जान देने के लिए तैयार हो गए। ये EVM ने मनुस्मृति, ये जो मोर्चा बनाया मैं भागीदार EVM के विरोध में, जो प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक, मंडल साहब, बहुजन पैगाम के RS गौसम साहब एडवोकेट, और सभी लोग, हम मर मिटने के लिए, हमारी जान की चिंता नहीं है, लेकिन इस संविधान के लिए, मानवतावादी इंसानियत और ह्यूमैनिटी के लिए मर मिटेंगे। जितना जोर है आप में लगा लो। देखे कल सुअर, कुत्ते, बिल्ली के समान, और ये हरामखोर महाराष्ट्र की प्रेस मीडिया। 45 में अंग्रेज बोले चले जाएंगे, उस टाइम में करार हुआ। 15 अगस्त को भारत के पहले प्रधानमंत्री करके पंडित जवाहरलाल नेहरू को गांधी जी ने नॉमिनेट किया। 14 को जीना देखो, श्यामा प्रकाश मुखर्जी देखो, कहां पे था? पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर। हेगड़ेवार लिखता है ये व्यभिचारी है संभाजी महाराज, और पिक्चर निकाल के ये आपस में दंगा। सुनो निजामी मराठा के औलादो,
पढ़े लिखे लोगों और पॉलिटिक्स के लोगों को बोलता हूँ, अभी भी समय है। ये किसी के बाप के नहीं हुए। 61 लाख और 10 लाख, हाँ? अरे कितनी पढ़ाई है आपकी, और चाट रहा है वो मैकेनिकल इंजीनियर महात्मा फुले का औलाद, टट्टी खा रहा है और बोल रहा है आशीर्वाद आना, आशीर्वाद आना। अरे शर्म करो रे। समय आ गया है मेरे 90% लोगों, मूल निवासी SC ST, गरीब मराठा बहुजन समाज के लोगों और मेरी बेटियों, अभी हिम्मत नहीं आना रे। देखो जो बेटी को आतंकवादी कहते हैं, अति शूद्र की बेटी, अरे भूलना मत, ये जनवरी 1818 को उसी संभाजी महाराज का बदला इसी अति शूद्र लोगों ने लिया है। डरने वाली कौम नहीं है, अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे। 21वीं सदी में वो हरामखोर लोगों, इस महाराष्ट्र ने 3 क्रांति किए, कुत्ते बिल्ली जैसे हमारे लोगों को काट रहे। और हरामखोर प्रेस मीडिया, बेईमान, लोकमत, TV9, ABP न्यूज, पुडारी मट्टा, शर्म नहीं आती। मेरे कमेंट डिलीट करते, डाल नहीं दे रहे फेसबुक में, इतना डर गए ये लोग। मैं आज भी बोल के रखता हूं, सुधर जाओ। और तुम 3% लोगों, तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे घर में रखो और चुपचाप अपने घर में बैठ जाओ और माफी मांगो इस देश को, नहीं तो तैयार हो जाओ। तुमने आर्मी बनाई है ना प्राइवेट, अग्निवीर के नाम पे, उसका घमंड है। हमारे बच्चे लोग पढ़े निकले उसको धर्म के नाम पे, हाँ, भगवान के नाम पे, ड्रग्स के नाम पे, हाँ, दारू के नाम पे, हाँ, पॉलिटिक्स के नाम पे, कावड़ यात्रा के नाम पे, फुल पैंट का हाफ पैंट, कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हो। और हरामखोर लोगों, ललित प्रसाद, नाम लेके बोलता हूं, नाम, जिसने भूपेंद्र बघेल हरामखोर ने अपने बाप को डाला, वहां पे 22 लोगों को मारा, लीडर लोगों को, 40 हमारे आदिवासी लोगों को मारा। पुलवामा में जिसने देवेंद्र को छोड़ा, जो मास्टरमाइंड था 19 का, और 100 करोड़ हमारे भाई को देने के लिए राज्यपाल को, हाँ, उसको अरेस्ट नहीं करते। और पहलगाम में कौन है? वही आदमी है जिसकी 26 करोड़ की कोठी चंडीगढ़ में और मनाने में 10 में। बताओ मेरे देश के लोगों, कितने कूर है ये। कांग्रेस, ISS, जनसंघ, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे, 400 टाइम डिक्टेटर MP MLA लोग। करो ना उसको अरेस्ट, वो हमारे रीजन आप कहते हैं। कहां से लाया उसने पैसा इतना? ऐसे कुत्ते पाल के रखे इन्होंने। और जब इनको एक बैरिस्टर की जरूरत थी भाई साहब, उन्होंने अंग्रेज को बोला हमें बैरिस्टर चाहिए, देख लो। अंग्रेज बोले तुम्हारे यहां हीरा है। और जब बाबा साहब को गांधी जी ने बोला, नेहरू जी को बाबा साहब का नाम ऐड करना है संविधान पीठ में, जोगेंद्र मंडल साहब ने रिजाइन किया। मुस्लिम और आदिवासी ने बाबा साहब को चुन के दिया। 2 साल 11 महीना 18 दिन, 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बनाया मेरे देश के लोगों, इन्होंने बाबा साहब के पुतले जलाए। और जिस गांधी जी ने इनका नाम नॉमिनेट किया, उसकी हत्या कांग्रेस, RSS, जनसंघ, आतंकवादी, देशद्रोही, हत्यारे पार्टीज, ब्राह्मण क्षत्रिय के लोगों ने, आतंकवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को उनको गोली मारकर हत्या कर दी। और उनका सुनता किया था हिंदू मुस्लिम करने के लिए। अरे ये जीना की लड़की बनिया क्या दी है बताओ। हमारे लोग देख लो, हमारा प्राइम मिनिस्टर भाई के साथ मिलने के लिए कोई ना, अरे कोई जरूरत ही नहीं है। बाबा साहब ने विरोध किया था इस फाड़ने का, लेकिन कौन सुनेगा बाबा साहब। और उसके बाद में बाबा साहब मानवतावादी थे, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। आ गया बुद्ध का मार। ये बाहर जाते तो बुद्ध के देश जाते हैं, और इधर देखो जिस महाराष्ट्र में 3 क्रांतियां हुई है, सुन लो मेरे महाराष्ट्र के लोग। और बाबा साहब ने स्वाभिमान से जीने के लिए एक मत का अधिकार। स्वाभिमान का मतलब एजुकेशन, पेट भरने, नौकरी, हेल्थ, और हम टैक्स भरते। और कहा था कि सभी ने मिलजुल कर रहना है, और स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। और 26 जनवरी 1950 से डेमोक्रेसी की शुरुआत हुई। क्या डेफिनेशन है?
लोगों ने कौन, बताता हूं मैं, उसके 4 अधिकार हैं। लोगों ने लोगों के उन्नति के लिए किया हुआ राज, यानी डेमोक्रेसी, स्वातंत्र, समता, बंधुत्व, न्याय। आज बताइए, देश चलाने के लिए 4 स्तंभ, कारपोरेटर सेक्टर, जुडिशनरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर, और सबसे बदमाश है प्रेस मीडिया। ये 90% के दुश्मन है मेरे महाराष्ट्र के लोगों। ये बेईमान मीडिया, इनके लिए अभी एक एक दिन वो पूरा वही दिखाएंगे। और क्या दिखाते? झूठ। बताओ, चैलेंज है पुणे के अंदर, आ जाओ जितने हैं। तो अल्लाह भाई होकर क्या वो उसके लिए मरी, लोगों को न्याय देने के लिए? हरामखोर लोगों, हाँ, अरे समय आ गया तुम्हारा। और प्रेस मीडिया को तो सबसे पहले जूते मारना है। बेईमान मीडिया ये महाराष्ट्र की, और सबसे बदमाश ये बनिया जवाहरलाल नेहरू मर गया। बेईमान बनिया, ये बोला ना बनिया। अब बताओ मुझे, ये पढ़े लिखे लोग चाहिए या अनपढ़ लोग चाहिए? कारपोरेटर में पढ़े लिखे लोग, कौन पढ़े लिखे थे? कौन था? बराबर है। जुडिशनरी में एलएलबी तो चाहिए मिनिमम, कौन थे? ब्यूरोक्रेसी में आईएएस ऑफिसर, कलेक्टर कौन हुए? और प्रेस मीडिया में भी पढ़े लिखे चाहिए। कौन बैठे भाई? वही बैठे। उसके बाद में इन्होंने नाथुराम गोडसे का सुनता किया था, उसमें थे गाडगिल साहब, उन्होंने पहचान लिया, नहीं तो हिंदू मुस्लिम फिर से। 51 में बाबा साहब ने, देखो बदमाश, देखो ये गांधी नेहरू फैमिली, अभी इनकी बदमाशी देखो। और इन लोग कितने बदमाश, 700 साल तक मुगल रहे और उसकी चमचेगिरी करते रहे। और जैसे ज्योतिराव फुले और अंग्रेज न्यायप्रिय थे, आज भी है वो। किसी भी कंट्री के ऊपर अगर कोई अन्याय अत्याचार होता है, अरे इनका बाप का देश है क्या 3% का? अरे शर्म नहीं है, 5000 साल के बाद में मिला, और ये हमारे निजामी मराठा के, यह हरामखोर मेरे यहाँ रहता है। अमोल कोल्ले डॉक्टर पढ़ा लिखा है क्या रे? हरामखोर लोगों, 61 लाख रुपए महीना ले रहे हो, हाँ? और देख लो क्या तमाशा चल रहा है महाराष्ट्र में। और बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, और ये हरामखोर गांधी नेहरू फैमिली, इन्होंने कालेरकर को बोला था ओबीसी का रिपोर्ट दें। 340 कलम बाबा साहब ने बनाया था। ये नेहरू जी ने, हरामखोर गांधी नेहरू फैमिली, ये मुगल और पंडित की औलाद ने उसको रिजाइन करने के लिए बोला, और बाबा साहब ने उसके लिए रिजाइन किया। और ये नंगा साधु और ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों ने बाबा साहब के पुतले जलाए हिंदू बिट, क्योंकि इनको चाहिए ना। हमारे 3 साल से बेटी से लेकर, सुन लो मेरे महिलाएं, वो पूरे के पूरे भारत के, सही बात है क्या गलत बात है? और आज फुले का चित्रपट के लिए इनकी औरत कहती है, देख लो मेरे देश के लोगों, जय परशुराम, जिस परशुराम ने अपना मां का खून किया। अरे इनकी औरत है क्या वांजोड़ी है क्या? मेरे बहनों, तुम इतना पापी आदमी की जय बोलते हो? और क्या रे डवे मेरे छोटे भाई, है क्या रे हिम्मत? ये भी है ना मौर्य वंशी, नागवंशी, बिस्ता, किसी के बाप को नहीं डरता। हाँ, ये पेशवा मिला था मेरे को 4 दिन पहले वाघोली के स्टेट बैंक पे, जिसका नाम है सचिन वाघ। हाँ, मैं पासबुक लेके गया अपनी बेटी का, मैं बोला कितना बैलेंस है? तो बोलता है पूरे देश के लोगों के एक ही नियम है। तो मैंने पूछा, एक ही नियम है ना सबके लिए? इतना बैंक का पैसा दूर गरीब लोगों के हालत करके लूट के गए, उसके लिए कोई नियम नहीं किया? क्या धमकी दिया उसने? तुम्हारा सोसाइटी का नंबर बताओ, तुम्हारा फ्लैट का शाम तक तुमकी हत्या करता है। अरे गांडू लोगों, तुम्हारे में मेरे बाल को तो हाथ लगाओ रे। एक माँ क्या औलाद होएंगे? तो पुलिस कमिश्नर कंप्लेंट की, और पुलिस कमिश्नर पुणे और पुलिस कमिश्नर मुंबई, तुम पापी लोगों, जिस माँ के पेट से जन्म हुए ना, जिस लड़की को तुमने जन्म दिया, जिस बेटे को, उसके साथ बेईमानी किया। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन, कुत्ते बिल्ली जैसे काट रहे, कोई इंक्वायरी करने के लिए। आज परभनी और भीड़ में आज कितने दिन हो गए, सब मुंह बंद करके। वो कसले ने तो बता दिया तुम्हारा रेट। अरे हरामखोर लोगों, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी बेईमानी चलेगी? अरे वर्ड देख रहे हैं तुम्हारी बेईमानी। जिस महाराष्ट्र के अंदर 3 क्रांतियां हुई, शर्म नहीं आती? बड़े लिखे लोग हो ना आप, है क्या तुम्हारे में हिम्मत?
बुलाओ मुझे, मैं तुमको पढ़ाई देता हूं। सही बात है, 1% भी अगर गलत होगा तो फांसी पे लटक जाऊंगा जब तक श्वास है। मेरे सुप्रीम कोर्ट के मेरे भाई लोगों और मेरे मुर्मू जी, आंखें खोलो, अभी समय आ गया है। अभी भी इनके लिए सॉल्यूशन है, माफी मांगो, चुपचाप अपने घर में बैठो। हम 90% लोग हैं और उसमें अति शुद्र लोग, हम पढ़े लिखे, इतना पढ़ाई किया मैंने, नेट का चैलेंज है पूरे वर्ल्ड को। हरामखोर लोगों, शर्म नहीं आती? 3 क्रांतियां इसी महाराष्ट्र में, शिवाजी महाराज को गाली देते हैं, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले को गाली देते, और ये निजाम क्या औलाद, दंगा कैसा होगा ये सोच रहे? और कुत्ते बिल्ली जैसे सुअर के औलाद, जिस अहिल्याबाई होड़कर हमारी माँ आदिवासी है, क्या रे होड़कर के औलाद हो, खड़की खिड़की, दिमाग तो भी है क्या उतना? गू खाने की आदत हो गया हरामखोरो। और गरीब जो धनगर के लड़के, आज 45 साल से 33 जाति के ऊपर 60% लोगों का अन्याय अत्याचार हो रहा है। और ये हरामखोर मुगल का औलाद पूरे भारत को, पूरे महाराष्ट्र को लालच करने, 84 साल का हो गया फिर भी। और ये दूसरा यहूदी का औलाद, अरे शर्म वरम नहीं है क्या? झूठ है क्या ये? और रिजाइन किया मेरे देश के लोगों। और 52 से हमारे यहां से इलेक्शन शुरू हुआ, और 52 में देख लो, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने बाबा साहब को विश्व रत्न पदवी दी। कौन सा नॉलेज था? 32 डिग्री, 4 PhD लिया था, रिजर्व बैंक बनाया। सामाजिक इसका, अरे अकेले ने पूरे भारत ने, पूरे वर्ल्ड के लिए नॉलेज देके गए बेचारे। 4 बच्चे मरे, खुद का भी खून कर दिया। ये हरामखोर नेहरू गांधी फैमिली, पंडित और मुगल के औलादों ने इतने कूर है ये, इन्होंने पूरे भारत देश को बर्बाद किया। आर्य, मुगल और ये औलाद ब्राह्मण, ये हरामखोर, ये नेहरू फैमिली ने। मैं प्रूव करके बता रहा हूं, जिसको चैलेंज करना है करो। और ये 3% लोगों अभी भी उसमें भलाई है। और तू लात मारेगा हरामखोर नितिन गडकरी। 2015 में खापड़े नाम की औरत तेरे यहाँ बर्तन घसती थी, 9 साल की बेटी रेप और हत्या करके तेरे गाड़ी में उसकी डेड बॉडी मिले, और चाबी तेरे जेब में। और तू बोलता है जात का नाम लेगा तो लात मारोगे? अरे कभी मेहनत की क्या रे हरामखोर लोगों? 5 शर्म वरम नहीं आती क्या रे? हम इंसान नहीं क्या? 90% लोग मरने के लिए पैदा हुए क्या? और ऋषि सुने गिरने के बाद में इतना पैसा है, 14 से 24 तक मेरे देश के लोगों। और ये मापलवार इसी समृद्धि का राधेश्याम, 3000 करोड़ की प्रॉपर्टी, 3 औरतें, कोई मुंह से आवाज नहीं निकल रहा है। ये सब बैठे हैं ना, ये सबसे ज्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्य अत्याचारी वो खासदार बनता है। उससे नीचे वाला आमदार, उससे नीचे वाला कारपोरेटर, उससे नीचे वाला नगर परिषद, और सबसे नीचे वाला सरपंच, सब आते शाम को, ए ला उसकी लड़की। अरे क्या है ये? डेमोक्रेसी है? 3 क्रांतियां हुई है, ये क्या डेमोक्रेसी है? कितने बेवकूफ बनाओगे लोगों को? क्या रे हरामखोर मीडिया। और मैं IAS ऑफिसर, पुलिस का मैं आज बोल रहा हूं, अरे उठा के लेके जाओ ना। तुमको तो बोल रहा हूं मैं, तुमने अपने मां के साथ बेईमानी किया, लड़की के साथ बेईमानी की, बच्चे के साथ। प्रूव कर रहा हूं, 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है, इसलिए मरकटवाड़े में मिलिट्री लगाई। अरे आज जो पोस्ट के हुए, संविधान के लिए 3 क्रांतियां हुई है, सभी अति शुद्र लोग राहती दिए। इन लोगों ने क्या किया है? संविधान की कसम खाते हो? किधर है संविधान? घूम रहे हो, सब मर गए अभी। और 52 में देख लो ये कितने कूर लोग हैं। बाबा साहब रिपब्लिकन पार्टी से खड़े हुए, ये हरामखोर बेईमान, इस देश के दुश्मन गांधी नेहरू फैमिली, मुगल के और पंडित के औलाद ने काजोलकर को खड़ा किया। और बाबा साहब 78,000 मत से चुन के आए थे। ये यहूदी का औलाद, बीजेपी का अध्यक्ष नड्डा बोलता है पार्लियामेंट के अंदर, और उनको 14,000 मत से गिराया। बताओ मेरे वर्ल्ड के लोग, इतने बड़े विद्वान, जो वर्ल्ड सबसे टैलेंटेड इंसान के साथ बेईमानी कर सकते, तो हम क्या कुत्ते बिल्ली है? बताओ सही बात है क्या गलत बात है? और इनकी क्रूरता देख लो। 14 अक्टूबर 56 को बाबा साहब ने दीक्षा भूमि नागपुर में दीक्षा ली बुद्ध धर्म की, क्योंकि उन्होंने बोला ही था, 1932 में बोला था। और देख लो 5 दिसंबर को सेशन चल रहा था, 6 दिसंबर को अर्ली मॉर्निंग ये नेहरू जी की मौसी की लड़की, इसकी रखेल, इनको एक औरत से थोड़ी होता है। वो सविता कबीर ने बाबा साहब का खून किया, हत्या की, ये डॉक्टर विलास खरा सर ने शायद जन्म में प्रूव किया। अरे 5 क्लास भी। बताओ कितने कूर है ये। कौन राज कर रहा है आज भारत के ऊपर? कांग्रेस आज से जनसंघ, पूरा राज कौन कर रही है? कांग्रेस। कौन है ये?
और 56 में क्रूरता देखो इनकी, क्योंकि कोल्हापुर से लेकर नासिक तक 2 क्रांतियां हुई थी इंपॉर्टेंट। पहली क्रांति संतों की, सभी संत थे पूरे भारत देश में, और सबसे पहले संतों की क्रांति इसी पुणे में देव रोड में, जिनका जन्म 1608 का है, जगत संत श्रेष्ठ तुकाराम महाराज ने, वो भी बुद्ध की मूर्ति, बराबर है। उसके बाद में दूसरी क्रांति छत्रपति शिवाजी महाराज, जिजाऊ अहिल्याबाई होळकर, संभाजी महाराज, तारा रानी और राजा राम महाराज। तीसरी क्रांति राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख ने जगा दी। उसके बाद में शाहू महाराज, उनकी भी हत्या कर दी गई बंधुत्व निर्माण की। बिरसा मुंडा, जिस देश में निडल नहीं होते थे उस टाइम मिसाइल तक, देख लो उदाहरण। जिसको आतंकवादी कहते हैं, जिनका नाम है एपीजे अब्दुल कलाम, केरला में पैदा हुए भाई साहब, मिलिट्री में काम किया, शादी नहीं की, इसरो में प्रेसिडेंट रहे, 2 बार प्रेसिडेंट बने। 19 अगस्त 2020 को वर्ल्ड इंटरनेशनल यूनाइटेड नेशन ने ऐसा स्वागत किया है, बाबा साहब के बाद में सबसे टैलेंटेड पर्सन। और देख लो ऐसे महान एपीजे अब्दुल कलाम के औलादों को, देखो बेटी हमारी, आतंकवादी कहते, अरे हरामखोर लोगों, तुम्हारा बाप का देश है क्या रे? 3% लोगों, और महाराष्ट्र के निजामी के औलादों 200 फैमिली, अरे शर्म वरम नहीं आती क्या रे आप लोगों को? कल तमाशा देखा तो दिमाग खराब हो गया। सभी इकट्ठा हुए थे, 6 के 6 पार्टियां। अहिल्याबाई होळकर आदिवासी है, और उसी आदिवासी के साथ 45 साल से झूठी मार करके अन्याय अत्याचार कर रहे हो, हरामखोर लोगों, होळकर के औलादो, हाँ, और मराठा के औलादो, कुत्ते के लिए, हाँ, औरंगजेब के लिए क्या चल रहा है क्या इस महाराष्ट्र में? सभी लोग आ जाओ, किसी जात का रहो, धर्म का रहो, ये महाराष्ट्र की क्रांति करके देंगे। आ जाओ सभी प्रकाश आंबेडकर के साथ। मैं इस महाराष्ट्र को जो कंडीशन में है ना, वो कंडीशन, सबको फ्री एजुकेशन, पूरा कर्जा माफ, पूरा कर्जा माफ, और सब गरीब को 1-1 लाख रुपए दे के, इतना मेरा पढ़ाई हुआ है। और भारत को 10 साल के अंदर में बेवकूफ बना रहे हो। और देख लो 56 में एक इनका गुलाम, यहां पे महाराष्ट्र में 3 जातियां, 4 जातियां, ये मुगल के औलाद, निजामी, मराठा, कोल्हापुर से लेकर ये, क्योंकि ये पट्टा देख लो, और देख लो इनके बाप मां कहां थे और आज कौन है ये। जब से इलेक्शन हुआ है, खासदार आमदार के पीए कौन है? ये है आर्य विदेशी यहूदी, आमदार के पीए वही है, पढ़े लिखे नहीं थे। और ऐसा ही एक तेली कुंभी, कलार और सोनार, ये शंकरराव चौहान विदर्भ का है, ये पुसद का, उमरखेड़ का, इसकी एक लड़के नागपुर में हुए डॉक्टर के दिए। ये 48 का LLB है। ये डंडा काठी लेके सब ट्रेन होने वाले आतंकवादी संगठन में जाके, मराठवाड़ा ने डिमांड नहीं की, उसको अलग करके बाप और बेटे ने पूरा जंगल बना दिया, क्योंकि इनको गधे घोड़े चाहिए थे। 60 में देख लो कूर मेरे देश के लोगों, इन्होंने नागपुर में आतंकवादी देशद्रोही हत्यारे कांग्रेस आरएसएस जनसंघ, MPML जो हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर है, उनका आतंकवादी संगठन RSS का ऑफिस बनाकर पूरे भारत देश के ऊपर मनुस्मृति के रूल से 75 साल तक रूलिंग करके, कारपोरेट सेक्टर, जुडिशरी, ब्यूरोक्रेसी और प्रेस मीडिया इलीगली कैप्चर करके, EVM से पूरे 25 ईयर तक ये फ्रॉड इलेक्शन लेकर आज ये हिटलर की चाल के लिए तैयार है। हिटलर ने क्या किया था? जर्मनी में गया वो लड़ते लड़ते, और उसने वही बेवकूफ बनाया वहां पे, मैं ये करूंगा वो करूंगा। 5 साल की सजा हुई, छोड़ दिया उसको। फिर उसने क्या किया? जुडिशरी को डिजॉल्व किया, प्रेसिडेंट को निकाल के भेजा, और पार्लियामेंट को जो वो निकाल के उसने फिर से और सेकंड वर्ल्ड वार करके हिरोशिमा नागासाकी का ये किया। और अभी इनका यही प्लानिंग है, क्योंकि हमारे बहन तो बैठे हैं, वो तो गू का पानी पीका आ गई, क्योंकि उनको तो दिमाग नहीं है भाई। इसके लिए मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, साइंस, मैथ्स। मेरे जो सच्चे हैं इतिहास के, जिनका नाम है डॉक्टर मामा देशमुख साहब, 89 ईयर्स तक जिंदा रहे मेरे देश के लोगों, अभी मरे 2 महीना। मेरा PDF है, 3% लोगों ने 90% लोगों को गुलाम बनाने के लिए चलाई गई हुकुमशाही मनुस्मृति।
तभी उन्होंने आशीर्वाद दिया, मेरे छोटे भाई आप कुछ ना कुछ करोगे। और आज भी ये कोकाटे के पब्लिशन में पड़ा है 1.5 साल से, देख ले। और वो कोकाटे बोलता है और क्या करना है, और क्या आना रे, पुणे के अंदर होना मैं। और इस शंकरराव चौहान ने उसको ये कर दिया। और 60 में देख लो, विदर्भ कभी दिया था, आतंकवादी का वापिस नगा, आज हमको 10,000 साल के लिए गुलाम बनाए। सब खत्म, एजुकेशन खत्म, हाँ, नौकरी खत्म, हाँ, खेती वाला देशद्रोही, मुसलमान आतंकवादी, हाँ, वो। और 62 में इनके कुर्ता देखो, आदिवासी का कत्ल खाना खोल दिया भाई साहब महाराष्ट्र में। पूना के अंदर जो 47 जात है उसमें से 14 जाति को अलग निकाला, उनके हाथ में है, पढ़े लिखे हुए है। और आमदार के पिए, खासदार के पिए कौन बैठे, ये यहूदी के औलाद है। ये बाहर में मुंह मारता है और ये घर में, क्योंकि तैयार है ना खाना पीना, और हम 90% और टैक्स भर रहे हैं। गलत है, अरे गलत है क्या? हम मरने के लिए पैदा हुए 90% लोग। और देखो इनका नंगा नाच, कल देखा है कोई? सब एक है ना। 10 लाख रुपया मिलता है भाई साहब, जितने बार चुन के उतना, और ये सब नाता गोता। और देख लो उसके बाद में बताता हूं मैं 24 का 31 खासदार इंडिया के अलायंस, आतंकवादी देशद्रोही हिटलर के औलादे। 4 खासदार इस ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, 45 साल से अन्य अत्याचार कर रहे। और ये हरामखोर वामन मेश्राम 48 से आतंकवादी संगठन से काम कर रहा है। और इसने आतंकवादी आदिवासी के संगठन निकाल कर पूरे भारत के आदिवासी का सत्यानाश करके ये अभी भगवा कपड़ा करके फट रहे ना। अभी फ्रॉड इलेक्शन के एक मुंह से आवाज नहीं निकाल रहा। उसके बाद में 6 बाबा साहब के संविधान के देशद्रोही लोग, और 7 शंकरराव चौहान के औलाद। और देख लो तेली कुंभी, कलार और सोनार, बताओ। और देख लो ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार कौन बैठे। और देख लो शिक्षण सम्राट, शिक्षण के राजे, डीम यूनिवर्सिटी के राजे, शुगर फैक्ट्री के राजे, फैक्ट्री के राजे, कोऑपरेटिव बैंक के राजे, कारपोरेटर के राजे, और पॉलिटिक्स के राजे, काका मामा चाचा चाची। 9वां वर्ग पास, बोलता है खेती वाला, मुतू क्या तुम्हारे मुंह में, पानी ने तो क्या करूं। और जो ये रहता है बजट SC ST का, हाँ, अरे दलित लोगों क्या बिगाड़ लोगे मेरा। बताओ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, अरे हमारे माँ बहन तक इन्होंने ये कर डाली है, खून कर रहे, मर्डर कर रहे। सब ब्यूरोक्रेसी वाले वो कसले तो नंगा कर दे, लेकिन कुछ शर्म नहीं है। और पॉलिटिक्स है ने क्या है, सुन लो वो भी। अभी कितने लोग पढ़े लिखे थे, आज 25 में 85 करोड़ 5 किलो से कौन लोग है भाई? तुम्हारे माँ बाप से बड़ा पत्थर। कोरोना में लाखों लोगों की डेड बॉडी जला दी गई। वो तड़ीपार करता है, मैं क्या करूंगा, CC-NPR रेडी है, पाकिस्तान से लाऊंगा, बांग्लादेश से, इससे हम दुश्मन है इस देश के 90%। और 60 करोड़ गू का पानी इनके कुत्ते तो भी पीते हैं क्या सोनिया? नमूद्रिपाद है ना पहले से तुम्हारे घर में बैठा हुआ सेवा करने के लिए तुम्हारी। बताना किस पृथ्वी के ऊपर ये डेमोक्रेसी चल रही तो ऐसी, हाँ। तो बताओ मेरे देश के लोगों, कितने लोग पढ़े लिखे थे? 50 के पहले और आज 25वीं सदी में कितने पढ़े लिखे लोग हैं? तो बताओ ग्राम पंचायत, नगर परिषद, कारपोरेशन, आमदार, खासदार कौन है भाई? आदमी लोग हैं ना। क्या क्राइटेरिया है? 2 क्लास चाहिए, 4 क्लास चाहिए, सफेद चाहिए, 5.5 फुट का चाहिए, भौंकना चाहिए, लंगड़ा चाहिए, कोई नहीं। क्या है क्राइटेरिया? खादी। और जो खादी का पैजामा शर्ट पहनेगा और जो चड्डी नहीं पहनेगा, सबसे ज्यादा बलात्कारी, खूनी, अन्याय, अत्याचार करने वाला बनता है खासदार। बताओ सही बात है क्या गलत बात है मेरे देश के लोग? उससे नीचे वाला बनता है आमदार, उसके नीचे वाला अन्य अत्याचार कारपोरेटर, उससे नीचे वाला नगर परिषद, और सबसे बदमाश देहात का सरपंच। शाम हो गई, दारू पिए, उसमें कुछ नहीं है। देखो अल्लाह है क्या कुछ? आतंकवादी देशद्रोही है ये लोग, हरामखोर बेईमान, खुद की माँ के और खुद की बेटी के भी नहीं। संभाजी ब्रिगेड के जो बोल रहा हूँ मैं, हरामखोरो, तुमको माँ बहन नहीं है क्या रे?
कब तक मुंह बंद करके रखोगे रे? हाँ, और क्या कर रहे? कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलते। सुन लो अभी इंपॉर्टेंट चीज, बाबा साहब को बेवकूफ बनाया, बाबा साहब को कैसा खत्म करना, ये इन्होंने 75 साल में काम किया है। देखो अभी कोई भी पार्टी ऑर्डर से चलते, सुन ले सोनिया और प्रियंका मेरी बहन, सुन ले अभी, एक आदमी जाता है, अरे बाबा साहब आम्बेडकर के लोग गंदे हैं, ढोर का मांस खाते। दूसरा जाता है, अरे बाबा साहब आम्बेडकर के लोग आरक्षण में तो मस्ती में आ गए। तीसरा जाता है, अरे यार किसके लिए आरक्षण चाहिए, किसके लिए आरक्षण चाहिए, किसके लिए आरक्षण चाहिए, सभी लोग ये हैं, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे लोग। चौथा जाता है, अरे आरक्षण से ना ब्राह्मण का बहुत बड़ा लॉस हुआ। अभी पढ़े लिखे है नहीं कुत्ते। अब 21 सेंचुरी में अगर यह हालत है तो बताओ मेरे देश के लोग। उसके बाद में जाता है, ये जो 42 साल से गोर गरीब के लड़ रहा है मेरे बड़े भाई प्रकाश, ये वो भ्रष्टाचारी है, अरे वो तो पैसा लेता है। पांचवा जाता है, अरे वो मुसलमान आतंकवादी है, अरे वो आदिवासी क्या, इनका माँ का जन्म बेईमान है, ये झूठे आदिवासी है, इनके माँ के पास कुत्ते बिल्ली सोया था, ये बाम सेब का बाबन मिश्राम हराम खोर, इसके माँ के पास ब्रह्मा सोया था, इसने पूरे भारत के आदिवासी की जल जंगल जम कर दी। इसलिए खापड़े साहब ने बोला था कि ये SC ST के लोग ये वेश्या व्यवसाय करने वाले हैं पैसे के लिए। सही बात निकली, अभी भाग गया, अभी इतना फ्रॉड, मुंह बंद। उसके बाद में ऐसा आतंकवाद पैदा करके, लोगों को भड़का के, दंगा करके, आज बताओ क्या चल रहा है? मस्जिद के नाम पे, औरंगजेब के नाम पे, कुत्ते के नाम पे छावा चित्रपट निकाल के। और अभी अहिल्याबाई का ऑर्डर, वो लड़ी ना अन्याय के विरुद्ध। क्या रे संभाजी ब्रिगेड के लोगों, होड़ करके औलाद हो, अरे कुछ शर्म वरम है क्या रे? और टट्टी खा रहा है वो भुजबड़ भी। हाँ साहेब आशीर्वाद ना, हरामखोर लोगों। पूना के अंदर वो अग्रवाल के बेटे ने 31 दिसंबर 24 को MP की इंजीनियर लड़का को 18 साल के नीचे 1.5 करोड़ का और 800 करोड़ का, उसके लिए ना पुलिस कमिश्नर है कोई। ये सुन लो, बेईमान बोलता हुआ आज पुलिस कमिश्नर हो, SDO को। हरामखोर लोगों, तुमने अपने माँ के साथ बेईमानी की है, बच्ची के साथ बेईमानी की है, और बेटे के साथ पूरा फ्रॉड इलेक्शन कुत्ते बिल्ली जैसे मार रहे हो। उसके माँ का खून जाता है, कोई इंक्वायरी के लिए तैयार नहीं है। बताओ कितना अन्याय अत्याचार हो रहा है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप सोचो, बताओ। और उसके बाद में ये कितने कूर है वो बताता हूं मैं। जो भी इन्होंने उन्नति करने की कोशिश की, ये इनका राजकारण। 61 लाख रुपए खासदार को, 10 लाख रुपए, क्या बताओ मेरे को। 19 इलेक्शन हुए इस देश में, 18 विधानसभा की 19, कितना पैसा जाता है, किसका पैसा है ये? हम लोग टैक्स भरते हैं। खेती वाला देश, कानून बनाया इन्होंने, देख लो कितने कूर लोग हैं ये, देख लो। कांग्रेस आज तक जनसंघ ने, इंडिया अलायंस ने, द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी इंडिया आएगी, इंडिया जाएगी इंडिया आएगी, क्योंकि EVM मशीन है। 25 साल से फ्रॉड इलेक्शन हो रहा है। लेके जाओ ना, सुप्रीम कोर्ट को बोलता हूं मेरे को, और कमीशन लोगों को बोलता हूं। इसलिए तो मरकटवाड़े में तुमने होने नहीं दिया, मिलिट्री लगा दी। अरे टाइम देखो होता है क्या, तो लगाओ, फांसी पे लटका दो मुझे, चलो एक बूथ लगाओ, दिखाओ करके। मैथमेटिक्स में भी तो आप लोग बदमाश है, हम बोलेंगे वो मानना चाहिए तो हत्या। अरे ये पूरा प्लानिंग कर चुके हैं, ये बिहार का इलेक्शन जीते, इसलिए जन आंदोलन करो EVM को हटाने के लिए, तो ही बचोगे। द्विपक्षीय प्रणाली, इंडिया जाएगी इंडिया, कॉमन सिविल रूल, SC के लिए कैटेगराइज, हम तो ST का ऐसे बोल रहे, हमारे माँ बहन को भी काट के कर रहे। 45 साल हो गया, ये निजामे के औलादे बैठे हरामखोर बेईमान, ये होड़ करके बेईमान, दो दुश्मन ये अहिल्याबाई होड़ करके, और उसकी पुण्यतिथि मना रहे हो, चाट रहे हो यहूदी की, जिसने हमें गुलाम बना के रखा है और फिर से गुलाम कर रहे। हरामखोर लोगों, हराम का पैसा, टट्टी खाने की आदत हो गई है सभी फूले का औलाद, या अहिल्याबाई होड़कर और ये संभाजी ब्रिगेड के लोगों। अरे अभी भी वक्त है, मुंह खोलो, ये किसी के बाप के नहीं हुए, हम तो लड़ते चल रहे। ये अतिशूद्र कभी नहीं डरा है और डरेंगे भी नहीं। उसके बाद में देख लो CCA NPR में ये खेती वाले की खेती लूटने वाले,
वो तड़ीपार कहता है मैं पाकिस्तान से लाऊंगा, लंका से लाऊंगा, हमारा दुश्मन। तुम्हारे जमीन लूटने वाले हैं, और ये गवर्नमेंट और ये धंधे वाले हैं ना जो बैकवर्ड क्लास, इनको बड़ी मस्ती चढ़ी है, इनके प्रॉपर्टी का हिसाब देना है। बताओ एमपी एमएलए है क्या आपके पास? अरे ऐसे मरने वाले हो, करो रिजाइन। तुम्हारे समाज के लोगों की हालत क्या है? सिर्फ लालच। कल देखा तुम्हारा तमाशा, अहिल्या बाई होलकर, अरे शर्म करो शर्म। बोले शाहू आंबेडकर अभी पैदा होने वाला है क्या? 3 क्रांतियां हुई इसी महाराष्ट्र में, शिवाजी को गाली देते हैं। छावा चित्रपट निकाले इतने बड़े बड़े महाराज कोल्हापुर के और सातारा के, अरे शर्म वरम है क्या आपको? किसने मर्डर किया? शाहू महाराज का, बाबा साहब की हत्या किसने की? संभाजी महाराज के 32 टुकड़े कौन लोग हैं? अरे कब तक तुम्हारा चुप बैठेगा? उसके बाद में देख लो भाई साहब, ये सीसी इनपाल में 85 करोड़ लोगों को सेकंड नागरिक बनाने वाले, वोटिंग का अधिकार लेकर। और तुम्हारा दिमाग कहां पे? डॉक्टर इंजीनियर है, देखो ना। 60 करोड़ लोग बोलते हैं वो गू का पानी, पेशाब का, इनके कुत्ते बिल्ली तो भी पीते हैं क्या रे? मैं नहीं बोल रहा हूं, वही बोल रहे। और झूठ का फुलंदा। उसके बाद में 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक ही झटके में अभी बिहार के इलेक्शन देखो ये करने वाले, मैं आज बोल कर 100% करने वाले, हिटलर की चाल। उसके बाद में EWS इलीगल रिजर्वेशन, देखो वो मायावती इतनी बड़ी कांशीराम की चौड़ा खत्म कर दी। कांशीराम को उसके बहन के साथ नहीं मिलने दिया, कभी बैंक अकाउंट खोला, पूरा फ्रॉड इलेक्शन, 3 बार उसको चुन के लाके, और एक पुष्प शुंगम। EWS ये गरीब लोग है, SC ST को 75 का, OBC की जनगणना नहीं, मराठा गरीब 67 का, क्योंकि इनकी औलाद है ना, राज इनका। और EWS ये सबसे गरीब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, 110 लोग चला रहे देश। उसके बाद में अभी इनकी औरतें आ रही है, देखा फुले चित्रपट इसे पुणे में। हाँ, क्या मिला है आपको? किधर है डेमोक्रेसी? बताओ मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, सुन लो। हमारे देश में 2 पार्टियां हैं। एक पार्टी है कांशीराम गुलाम समाज पार्टी, जिसका स्लोगन है मरेंगे मिटेंगे, जिसका स्लोगन है हाथी चलेगा। और आर्य विदेशी यहूदी जिसने हमें गुलाम बनाया है आज 10,000 साल के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शंख बजाएगा, वो पुष्प शुंग बैठा है। और गुलाम लिख लिख के पढ़ते, क्या करेंगे? अरे इसके लिए पढ़ाई करना पड़ता है, चैलेंज है आज, चैलेंज। जितने विद्वान है ना उतने विद्वान को। उसके बाद में दूसरी पार्टी कांशीराम आजाद समाज पार्टी, मरेंगे मिटेंगे बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में 25 ईयर्स से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज की बेटी बहू माँ बेटे के स्वाभिमान के लिए भीमा कोरेगांव करेंगे। लेकिन जरूरत नहीं पड़ने वाले मेरी बहन मुर्मू जी, और मैं सुप्रीम कोर्ट को भी बोलना चाहता हूँ, मेरे छोटे भाई है वो, डरना नहीं है, हम हैं मर मिटने के लिए। खन्ना साहब ने बोला है ना, जनता और संविधान, अभी डरना नहीं है। इंसानियत, मानवता और ह्यूमैनिटी, ये सब वर्ड को पढ़ाने वाले 2 विश्व रत्न, एक है तथागत गौतम बुद्ध, जिसके विचार से चलते ये बाहर देश में जाके बुद्ध से आए बोलते, और विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की भी हत्या कर दी। डरेंगे नहीं, अभी जो होगा सो होगा। हमारे 2 क्रांतियां की, संभाजी महाराज के लिए इसी अतिशूद्र लोगों ने, और 7,22,000 लोगों ने, अंग्रेजा ने मुगल के अगेंस्ट में किया इन्होंने। अरे ये सब बेईमान कौम है, ये 3% ने पूरा देश को गंदा करके छोड़ दिया है। ये मैं करके दिखाता हूं 10 साल में इस भारत देश को सोने की चिड़िया, और महाराष्ट्र में 5। आ जाओ प्रकाश आंबेडकर के साथ, जो 42 से लड़ रहा है। ये हिटलर का औलाद बोलता है जातीय दंगा भड़काएगा। अरे अभी भी वक्त है। पैसे के घमंड में 84 साल का, और दूसरा बुड्ढा हमारा वो खड़के 2.5 करोड़ रुपया लेता है महीने का, 2.5 करोड़ रुपया। देख लो कर्नाटक, इसमें कितने बेईमान कौम है ये कांग्रेस RSS की, नेहरू फैमिली बेईमान। गेट करार करके पूरे खेती बेच दी, क्रिमिनल लगाया, किसकी गवर्नमेंट थी, हेमंत करकर को मारा, जज लोया के लिए उसको मारा। अरे सबको मारते आज भी मनुस्मृति चल रहे। महाराष्ट्र में देखो, भीड़ में देखो, इसमें कुत्ते बिल्ले जैसे मार रहे। और ये हरामखोर बोलता है पुलिस कमिश्नर और SDO को, शर्म नहीं आती? अरे वो कस ले तो नंगा किया आपको, वो तो टकरा रहा है शेर के समान।
बताओ मेरे महाराष्ट्र को, मेरे देश के लोगों को कहाँ आज़ादी मिली है? उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है मुझे पढ़े लिखे लोगों को धोखा दे। देखो ये कल का तमाशा देखो। अहिल्याबाई होळकर आदिवासी थी, गुलामों को गुलामी की जानकारी कर दो, मैं वो काम कर रहा हूं। अन्याय अत्याचार करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। सुन लो होळकर के फैमिली और मेरे संभाजी ब्रिगेड के मेरे भाई लोगों, डॉक्टरेट लोगों, और वामन मेश्राम तुझे भी समझा रहा हूं, सही बात है क्या गलत बात है? अन्याय करने वाले से अन्याय सहन करने वाला पापी है। 100 दिन भेड़ बकरे का समान, एक दिन शेर के समान जियो। व्यक्ति पूजा से इंसान गुलाम बनता है। देखो अहिल्याबाई होळकर अन्याय के उधर ले आदिवासी, और देख लो ये हरामखोर लोगों उसका पत्थर बना के लोगों को बता रहे। और ये होळकर के औलाद है, देखो ये कितने बदमाश है ये। हाँ वो हाके, वो मटकरी 10 लाख शेर जैसा डकरने वाला आदमी मेंढरू हो गया। अरे तू तो मरने वाला है, तेरी मौत नजदीक है। उसके बाद में वो फूले का अवतार, सब इकट्ठा हुए कल 6 के 6 आतंकवादी देशद्रोही पार्टी के, कांग्रेस आरएसएस जनसंघ के। और उसके बाद में कांशीराम जी ने बोला ऐसा भी वक्त आ सकता है, अब तो लाठी गोली। और क्या कहते हैं गुलाम, आंदोलन नहीं करने का है, और लिख लिख के पढ़ते, लिख गुलाम चमचा युग। देखो ये चमचे, ये देखो बॉम्ब सेप के चमचे, संभाजी ब्रिगेड के चमचे, सब चमचे आवाज निकाल रही है, क्योंकि इनको टट्टी खाने की आदत होगी। अरे छोड़ो यार, खाली हाथ आए खाली हाथ जाना है। सबका जन्म औरत के पेट से हुआ, कई उदाहरण दिया मैंने। हाँ उसके बाद में बाबा साहब ने बोला है, सुन लो मेरे हिस्ट्री के डॉक्टर लोगों, और रतन लाल जी को बोलता हो और राजेंद्र पाल गौतम को। क्या बोला था बाबा साहब ने? अरे विदेशी यहूदी नाजी हिटलर से 400 टाइम डिक्टेटर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य लोगों के हाथ में अगर संविधान की अमल बजावनी रहेंगी तो आपको न्याय नहीं मिलेगा। संविधान कितना भी खराब रहने दो, बहुजन लोगों को जो 5000 साल के बाद में 3 क्रांति की अति शूद्र लोगों ने, किसके लिए एक मत का अधिकार, एजुकेशन, हेल्थ और स्वाभिमान, नौकरी, पेट भरने के लिए ये एक मत का अधिकार दिया था। वहां पे अगर 90% बहुजन लोगों को यह अधिकार मिलेगा, एजुकेशन, नौकरी, हेल्थ और टैक्स भरेंगे, सब खत्म कर दिया है तो आपको न्याय मिलेगा। इसलिए अभी मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के, आ जाओ प्रकाश आंबेडकर के साथ। मैं आपको देता हूं, जो 42 साल से लड़ रहा है वो निजामी मराठा का शरद पवार 84 साल का। अरे अभी मेरे बड़े भाई ये किसी के बाप के नहीं हुए और अभी मरने के कंगार पर आया है। ये कौन सी मेंटालिटी है? सही बात है क्या गलत बात है? मैं भी पूना में हूं और डॉक्टर अमल खोले वागुल में रहता हूं मैं। 61 लाख रुपया महीना मिल रहा है और 10 लाख रुपया किसका पैसा है? मेरे महाराष्ट्र के लोगों, ये चौथी क्रांति करना है, आ जाओ। और उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, प्राचा साहब, भानु प्रताप जी, बलराज मलिक साहब, बहुजन पैगाम के आरएस गौतम साहब, मंडल साहब और मेरे छोटे भाई रतनलाल जी, मैं आपको सुधारूंगा। मेरा क्वेश्चन का जवाब दे दो। बाबा साहब ने ये भी बोला है, सिर्फ किताब पढ़ के अरे उन्होंने दिशा दिखाई है। आज की पोजीशन देखो ना, कौन है ये? गांधी नेहरू फैमिली। उनके स्टेज पे जाते हो, अरे थोड़ी शर्म तो करो, पढ़े लिखे हो ना, सोच बढ़ाओ सोच। आपने मैथ्स नहीं पढ़ा है, आपको इंजीनियरिंग नहीं मालूम, साइंस को सोचनी है। जितने हिस्ट्री वाले को किसने डिग्रियां दी है? अरे इन्होंने तुमको पढ़ाया, ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुए, तुम भी ऐश करो। अरे वो तो बाबा साहब ने जो दिया किताबें, वो तो दिशा दिखाई बाबा साहब ने। आज की पोजीशन देखो क्या है। तो उसके बाद में मेरे भागीदारी मोर्चा के लोगों, वर्ल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लेंट करना है। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हमें खरबों रुपये दिया था एजुकेशन के लिए, इनके एनजीओ ने हड़प कर दिया। उसके बाद में वर्ल्ड इंटरनेशनल कोर्ट, जैसे इजराइल की पुंगी बजाई, ये इजराइल का एक खून है, यहूदी लोगों का, इनका चौन स्वस्तिक उनका। वहाँ पे ये केसेस बदलापुर की, बीड़ की, परभनी की और जितने भी केसेस है सब केस पुटअप करो। और मैं अभी भी बोल रहा हूँ, 3% लोगों बहुत हो गए नौटंकी। मैं अभी भी बोल रहा हूँ भागवत, और जितने हैं ना तुम आ जाओ। मैं आता हूँ ना संघ के ग्राउंड में, मेरा एक ही चीज का सवाल दे दो, ब्रह्मा का पैदा हुआ है? नहीं, तुम जीत नहीं सकते, चाहे तुम प्राइवेट मिलिट्री बनो कोई भी, कि वर्ल्ड ने तुमको अभी बॉयकॉट किया है। नहीं तो दूसरा सॉल्यूशन है, आप चले जाओ उत्तराखंड में,
3% लोग है ना, आप चले जाओ वहां पे, चलो अलग स्टेट ले लो, मरो करो कुछ भी करो, रात दिन साले को करते रहो वहां पे, हमारे कोई मना नहीं। और जितने एग्री लोग है ना वो सबको लेके जाओ, ये होड़ करके बोलो निजाम है के वो हमारे बहना है भी, जाओ लेके, नए ये देश हमारा है, मर मिटेंगे। हाँ 2 क्रांतियां हुई है, अभी भी बोल के रखता हूं, 7,22,000 लोग मरे 3 क्रांतियां के लिए, तुम लोग मरे हो क्या रे कभी? शर्म नहीं आती? 21वीं सदी में कल का जो तमाशा देखा वो क्या रे? ठाकरे के औलादो, केशवराव ठाकरे को शर्म वरम आती है क्या रे तुमको? राज ठाकरे भाषा के नाम पे, धर्म के नाम पे अभी भी एक्सपेक्टेशन है क्या? अरे आजा, तुमको सत्ता चाहिए ना, चला जाओ प्रकाश आंबेडकर के साथ। मैं बोलता हूं ठाकरे के लोगों को आ जाओ, मैं आपको मिला के देता पद भोगो, लेकिन गरीबों को न्याय देना है, बहुत होगी नौटंकी अभी। मेरे देश के लोगों, महाराष्ट्र के लोगों, मराठी में 2 वर्ड बोलता हूं, आज एवढी भयानक परिस्थिती आहे दादांनो, माझी मुलगी किंवा माझी सून जर प्रेग्नेंट आहे दादांनो, मुलगी झाली तर भोग करण्यासाठी, मुलगा झाला तर हमाली बघा कोणी किती IAS ऑफिसर, कलेक्टर बदमाश आहेत, पोलीस कमिशनरपासून महाराष्ट्रात पूर्ण फ्रॉड इलेक्शन झालं, म्हणून मरकटवाडीला यांनी मनाई केली, मिलिटरी लावली। आणि बघा याची बाईको काय म्हणते फडणवीसची, वेश्याविश्वास सर्टिफिकेट द्या, ही एक बाई 56 करा म्हणते एका पायात, अरे काही शरम, आणि तो भागवत म्हणतो 3, अरे भागवत तू काही शरम बिरम आहे का? आया बहिणी राहते का नाही? बघा यांची मेंटॅलिटी आर्य विदेशी ब्राह्मणांची। या सगळ्या जाती धर्माच्या लोकांनो, मी महाराष्ट्राला प्रकाश आंबेडकर सोबत या सगळ्यांना फुकट शिक्षण, सगळ्यांचा जन्म मी उदाहरण देतो आहे, स्त्रीच्या पोटातूनच झालेला आहे ना। मनुष्य चांगला किंवा वाईट आचार विचारानं होतो। हे कोणते विचार आहेत? अरे हे कोणते विचार आहेत? जगामध्ये एवढं मोठं विश्वरत्न होऊन त्यांच्या मार्गाने चालला, आज 21व्या सदीमध्ये ऋषी सुनेक पडल्यानंतर, अरे 21 लोक का 24 लोक एवढा पैसा आहे दादांनो, एकाचा जरी पैसा काढला वर्ल्ड बँकेचा कर्ज, बघा ओबामा साहेबाचं उदाहरण, काळा पांढरा असा भेदभाव होतो, 15% आहे, एवढा पैसा काढला, काही पैशाची कमी नाही आहे दादांनो। त्यासाठी एकच मार्ग आहे, काँग्रेस ISS जनसंघ, MP MLA हे हिटलरपेक्षा 4 पन्ने आठव यांचा बायकॉट करा, कुठल्याही धर्माचा असो, कुठल्याही जातीचा, आणि जो कोणी आमदार आहे किंवा आमच्यासारखे लोक त्याच्या समाजातून बायकॉट करा। या वंचित बहुजन आघाडी आणि देशामध्ये आझाद समाज पार्टी, काही काळजी नका करू, खूप पैसा आहे, खूप पैसा आहे, नाही तर तुम्ही असे म्हणणारच आहे, ते ED CBI लागलेच आहेत त्या बघा, पण लालच बघा ना कालचं अहिल्याबाई होळकर, हा तिचं दगड मंदिर, अरे ती अन्यायाविरुद्ध लढली, आदिवासी होती, हरामखोर लोकांना, होळकरच्या औलादांनो, आणि सगळे गिधड जमा झाले होते, गिधड। चला दादांनो, शेवटी स्लोगान म्हणतो, मरेंगे मिटेंगे, बुद्ध गया लेने के लिए। और पूरे भारत में और महाराष्ट्र में EVM से 25 ईयर से फ्रॉड वोटिंग के लिए जन आंदोलन करके अपने 90% मूल निवासी SC ST OBC गरीब मराठा बहुजन समाज की बेटी, बहू, माँ, बेटे के स्वाभिमान के लिए वक्त आने पे, लेकिन वैसी जरूरत नहीं पड़ने वाली है, भीमा कोरेगांव करेंगे। आज़ादी की तीसरी लड़ाई। जय शिवराय, जय भीम, जय संविधान, जय बिरसा मुंडा।